गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, कांग्रेस में ना जोर है, सपा बसपा का ना ये दौर है, आम आदमी कमजोर है, पिस्ता चारों ओर है। तो चौकीदार चोर है। मोदी जी फेस है। एक इंसान मोदी जी चोर नहीं हो जाएगा। जैसा कि आप बोल रहे हो चोर है, समझ में तुम्हें नहीं आता। एक ऐसे आदमी को चोर बोल रहे हो हैं जो मैं क्या तपस्वी है जी हैं, तपस्वी है। जिस समय वोट पड़ते हो कैलाश में होता है। कह रहे चौकीदार चोर है। चौकीदार इतनी बढ़िया चौकीदारी कर रहा है ना, ये चौकीदार की देन है जो यहाँ घूम रहे हो। नहीं समझ लुट गए होते यहाँ दिखाई नहीं देते अयोध्या में। लेकिन चाचा सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसी वाणी है क्या? अरे वो सुनो, उनका दुर्भाग्य है। जैसे कि हम आप कहते हैं 400 पार, 400 पार 543 सीटें हैं, तो 43 में जितनी संख्या कम हो रही उनका दुर्भाग्य है जी। ये आज भी नहीं सुधरे, ये रावण कुल के हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये जहन्नुम में मिटेंगे, इनको आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगा आपको मोदी जी ने कैसे काम किया? यार रात दिन कामे काम हो रहा है, चारों तरफ कामे काम दिखाई दे रहा है। आज भी आंखें बंद है क्या? राशन खा रहे हो, पानी खा रहे हो, सड़कें देख रहे हो, बिजली देख रहे हो, इंडस्ट्रियल कमर्शियल देख रहे हो। ये निवेश कितना दूसरे देशों से हो रहा है। सारी देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं। हम आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे कम से कम अब तो देखो। कह रहा है कि देश को ठग लिए। अरे विपक्ष तो सुनो, ये जो ठगे थे ना वो निकाल रख रहे हैं, जेल में भर रहे हैं, सब जेल जाएंगे। जो कसर रह गई वो थोड़े बहुत और जाएंगे, 24 निकलने दो अभी। कह रहे हैं कि अब देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चलाएगा और राहुल गांधी बाहर से पढ़े। अरे भैया पढ़ा लिखा हमारे तो सामने राहुल क्या चीज है, वो तो पप्पू का पप्पू है, बिल्कुल बेवकूफ। उसके लिए जो बिल्कुल कांग्रेस को ध्वस्त करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ राहुल। कांग्रेस का नामो निशान मिटाने वाला सिर्फ राहुल है। ये मान लो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल पप्पू है। कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी खतरे की घंटी है। अरे भैया मोदी गारंटी 100% खरी है, 100% खरी है। हम सबको विश्वास है, भरोसा है। सब माताएं बहनें देखिए, इनसे पूछे जरा एक बार, सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरी 100% गारंटी है। कह रहे हैं कि ना दंगा नियंत्रण है ना महंगाई नियंत्रण है। क्या सरकार दंगा कहाँ आपको दिखाई दे रहा? कहीं दिखाई दे रहा दंगा? कांग्रेस वाले मानते नहीं। अरे उनको मानना पड़ेगा भैया, माने क्यों नहीं माने? उनको आंखों सब दिखाई दे रहा है, जानते सब है, जानते सब है, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी जो है तो थोड़ी बार चुनाव हो जाने दो, अभी रिजल्ट समझ में आ जाएगा। ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम संपत्ति का मूल्यांकन कराएंगे, संपत्ति का एक्सरे कराएंगे और जिस पे ज्यादा होगी उससे लेके गरीबों में बांटेंगे। आज सबसे ज्यादा तुम्हारे पास निकलेगी, सबसे ज्यादा आपके पास ही निकलेगी भैया। यार दूसरे देशों में माने तक में भरी है, मामा नानी के यहाँ भर के आए हैं, सब वहाँ भरी हुई सब आएगी। हाँ आप बुलाओ तो भाई। राहुल गांधी के इसी बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति छीन के उनको देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ऐसा भी कर सकती है क्या? ऐसा कैसा? कांग्रेस तो खैर कर सकती है, कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है भैया। बेटियों में संपत्ति बांट देगी। हाँ बिल्कुल बांट सकती है, बिल्कुल बांट सकती है। उसको एक ही मुद्दा है, सिर्फ टोपी की तरफ ध्यान है उसका, और बाकी कुछ ध्यान नहीं है। क्योंकि भाई खून तो वही बोलेगा जो खून है उनके अंदर। हाँ तो वही खून बोल रहा है, उसी तरफ उनका झुकाव है। ये समझ लो, तो उनके नाती पोता सब परिवार खानदान तो वही है। वो तो तरफदारी करते हैं उनकी। वो करेंगे भैया, वो खून वही है, वो बोलेगा। लेकिन वो तो कश्मीरी पंडित बोलते हैं अपने। अरे बोलने से क्या होता है? बोलने तो कुछ भी बोल दो, हम भी बोलते हैं पंडित है। हाँ तो कहने से क्या होता है? नेहरू जी के उससे चलता आ रहा है कि भैया वो कश्मीरी ब्राह्मण है। अरे नहीं भैया, कुछ कोई ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है भैया। कोई एक बच्चे से पूछ लो, ब्राह्मण नहीं है। ये फिरोज खान के नाती हैं, फिरोज खान के नाती है। इनके जो है नाना है वो, हाँ नाने तो हुए, हाँ नाना है जी। तो उन खानदान के हैं, ये ताल्लुक है उनका। वो अपनी नानी जी से जरा से पूछ लेते उस समय कि क्या कौन सी गलती करने जा रहे हो जो कि पूरा देश आज के तुम्हारे मरने के बाद में भी हजारों वर्ष तक उस बात का नाम लेगा जो दाग लगा के जा रही हो। इस बात में उनको ध्यान देना चाहिए था उस समय। प्रधानमंत्री आप राजा थी यहाँ की, इतनी बड़ी गलती हो गई आपसे। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल तैयार बैठी है इस बार मोदी को बाहर करने की। कभी नहीं भैया, कभी नहीं। जब तक जीवित है बंदा कोई उखाड़ नहीं सकता उसको। हम ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, रावण के कुछ पूर्वज है। देखिए भैया, मैंने ना तो बीजेपी की तरफदारी की ना कांग्रेस की तरफदारी की, मैंने आम जनता की बात की। क्योंकि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी वाले लूट रहे, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस वाले लूट रहे। मैंने वो बात कही, इन्होंने कहा कि ये रावण की पुष्टि है उस्ती है। भाई साहब आप जिनकी बात कही ना, मैं ना तो कांग्रेस से हूँ, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, बराबर। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ ना बीजेपी वाला हूँ ना कोई हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ काम करता हूँ, लेकिन देश की सिचुएशन देख के मैंने बात की। क्या लगता है कि 10 सालों में काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, जो अयोध्या दिखी वो हुआ, लेकिन
अगर कोई 1000 काम अच्छा करता है तो उसमें से कुछ काम बुरी भी होती है, तो उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। ये मैंने किया, और मैंने डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं उठाया कि मोदी जी ने ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत किया। मैंने क्या किया, जो काम मोदी जी ने दिखाए, अब इन्होंने कहा राशन फाशन मिल रहा है, मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार है, गवर्नमेंट देगी। राशन आज के साल हुआ 1900 कि राशन मिलने में कोई एहसान नहीं है सरकार। जो आपने चोर बोला ना, चोर बोला 1947, तो गया कहाँ था वो चोर? कहाँ गए थे भैया? उन चोरों की बात करो जो राशन को रख रहे थे। आज वो स्पष्ट हुआ राशन, वो राशन कल कहाँ गया था अगर बट रहा था तो? ये कह रहे हैं कि काम करना सरकार का काम है, कोई एहसान नहीं कर रही है। नहीं, एहसान क्यों नहीं है? कैसा एहसान नहीं है? कल किसी ने कुछ नहीं किया, आज सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा कैसे नहीं है? आप क्या मानते हैं कि सरकार एहसान करती है या सरकार का दायित्व है? सरकार अपना दायित्व निभा रही है, और सरकार बढ़िया से दायित्व निभा रही है। नंबर 1 का गार्जियन है हमारे देश का प्रधानमंत्री, नंबर 1 का हीरा आदमी है, भक्ति आदमी भी है, शक्ति भी है, और लड़ने की क्षमता भी है। दादा, इस बार जो 4 जून 400 पार का जो नारा भाजपा दे रही है, वो कुछ साकार हो पाएगा? बिल्कुल 100% भैया साकार हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं जरा से भी। कांग्रेस तो कह रही है कि ये भाजपा सिर्फ गुजरात में रह जाएगी। कांग्रेस गुजरात से बाहर सरकार ही नहीं सुनो, उसकी तो बात करना, ये इन्वेस्ट कर रहे हो, ऊर्जा हमारी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस संबंध में बात करना ही बेकार है भैया। कुछ नहीं, बड़ी पार्टी है, थोड़ी बात। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात कर रहे हैं आप भैया? अरे यार, नहीं, वो तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी। भैया कुछ नहीं, आज की डेट में कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो। भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। अंतिम समय तक अब कोई इसका कोई सवाल नहीं है, अंतिम सांस तक भाजपा ही चाहिए। और चाहिए भाई, ये तो देखिए दुनिया को देखिए आप, यूक्रेन के पास सब कुछ था, पैसा था, प्रॉपर्टी था, ताकत था, सब था। आज देश का एक एक आदमी परेशान है, भागा फिर रहा, जान बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? क्योंकि उसका प्रधानमंत्री मूर्ख था। हमें राहुल जैसा मूर्ख नेता नहीं चाहिए, हमको चाहिए मोदी जैसा जो उसका डंका बजे, आस पड़ोस का 10 देश सुन के उसके नाम को डरे, हमको ऐसा चाहिए। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं। राहुल गांधी को तो ये नहीं मालूम है कि आलू से सोना बनेगा कि आलू से तरकारी बनेगा। आप क्या बात करते हैं साहब? कैसा आदमी को संगठन में दे रहे हैं, देश बर्बाद कर देगा, इधर से पटुआ घुसाएगा, उधर से रेशम निकालेगा। वो कह रहे हैं कि आप जैसे युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियों में, अरे भैया नौकरी लेके क्या हम चाटेंगे? गुलामी करेंगे दूसरे का? अपना रोजगार करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, और 4 जना को नौकरी भी देंगे। अपना नौकरी भी नहीं चाहिए ना, हमें नौकरी लेके हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मुद्रा का योजना का लाभ मिल रहा है साहब। पहले बैंक का चक्कर काटने के लिए आदमी को 100 दिन दौड़ना पड़ता था, अभी बैंक वाले घर आके आपका खाता खोल के जा रहे हैं। आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो और उससे क्या बोला जाए इससे बढ़ के आपको? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये जो भी कुछ आज ये भाजपा ने किया है ना, ये सब कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। अब कांग्रेस को समय नहीं, कांग्रेस क्या 55 साल से सुती हुई थी? उसको आज 10 साल में याद आया कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था। 55 साल से क्या उसके नेता लोग सुते हुए थे? अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या गलत है और क्या सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो संपत्ति का एक्सरे करवाएंगे, और उस एक्सरे से जिन पे ज्यादा संपत्ति है उस संपत्ति को लेके गरीबों में बांट। राहुल गांधी का एक ही कहना है कि एक झटके में गरीबी ठका ठक ठका ठक ठका ठक, इससे ज्यादा वो नहीं जानते हैं, समझे? गरीबों को ठका ठक ठका ठक खटाखट खटाखट, बस राहुल गांधी के पास यही सूत्र है और कोई सूत्र नहीं है। बाकी आप समझ लीजिए कि आपको अपना भविष्य किस हाथ में देना है, आपको अपने भविष्य, आने वाले बच्चे का भविष्य किस हाथ में देना है। वो लड़कियों का गठबंधन है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश और राहुल गांधी, तो वो कह रहे हैं भाई दोनों बाहर से पढ़े हैं और दोनों बढ़िया कर देंगे एकदम उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव सीधा बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले को वोट मत देना। एमपी के चुनाव में बोले थे, एमपी के चुनाव में बोले थे, एमएलए के चुनाव में बोले हैं, और फिर अभी दोनों साठ-गांठ करके बैठे हैं और कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई। बस यही बात, और कुछ नहीं है, बस याद रखिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल मूड बनाए बैठी है भाजपा को हराने के लिए। अखिलेश यादव जनता को जानते हैं, विपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग जो 25 हैं बस वही जानते हैं। 25 से 26वां लोग जो नीतीश कुमार थे वो भी तो भाग गए। जब विपक्ष का ही नेता भाग रहा, जो गठबंधन को बनाया था वो तो पहले भाग गया, ममता दीदी पहले भाग गई, तो आप किनका बात कर रहे हैं? लोग कहाँ कर रहे हैं? उनका तो खुद का समर्थन वाले भाग रहे हैं। विपक्ष मोदी जी पे बड़ा कटाक्ष करता है, कहता है कि मोदी जी सिर्फ भाषण के व्यापारी हैं, सिर्फ भाषण बेचना जानते हैं और काम में कुछ किया ही नहीं। मोदी जी ने लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जगाया है, और ये राष्ट्र भावना जात पात धर्म से ऊपर उठकर बना है, जो अब ये अनंत काल तक चलेगा। इसका कहीं कोई समापन नहीं है। विपक्ष अगर सोच रही है तो उसकी गलतफहमी है और वो उसी में अपने उलझी हुई है।
आप कहने की भाईचारा बनाया, अगर भाईचारा बनाती भाजपा तो राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत क्या पड़? राहुल गांधी से पूछिए, किशनगंज जिला बिहार में पड़ता है जहां 70% मुस्लिम आबादी है। 65 बरस से वहां कांग्रेस और अलायंस की वहां सरकारें हैं और सबसे पूरे देश में पिछड़े जिला किशनगंज है। क्यों है? इस बात का जवाब है राहुल गांधी के पास में, उनसे पूछिए इस बात को। भाजपा वहां सिर्फ 5 साल सांसद रहे हैं और 5 साल एमएलए रही है भाजपा की, उसके बाद वहां कुछ नहीं है। बाकी 55 साल से कांग्रेस प्लस अलायंस का ही सरकार है वहाँ, लेकिन आज भी सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज है पूरे देश के अंदर में। ये बताइए 4 जून 400 पार, 4 जून 425 पार, हम लोग तो 400 का बात ही नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को क्या मिलेगा फिर? विपक्ष को लड्डू मिलेगा जो हम लोग खिलाएंगे, खिलाएंगे लड्डू यार अभी तैयार कर रहे हो? और वो लड्डू उनको खिलाया जाएगा। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, जीतने वाला भी हमारा और हारने वाला भी हमारा। बस जय जय श्री राम। बताइए यार, नाम बताइए। पवन जी कहाँ से हैं आप? हम लोकल हैं, लोकल हैं। अयोध्या नवाबगंज एक टाउन है यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ नवाबगंज से। जी हाँ। गोंडा के आसपास, गोंडा से पहले। यहाँ अयोध्या से मात्र 10 किलोमीटर है। तो ये बताओ क्या माहौल है? दूसरे चरण का वोटिंग होना है कल, तो अभी उसके बाद बच जाएंगे फिर 5 चरण। बिल्कुल तो क्या माहौल है 2 चरणों तक? देखिए हमारा एक ही मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कोई फाइट करने वाला भाजपा के सामने कोई है नहीं। हाँ, तो जब अकेले भाजपा जीत रही है उसके सामने उसका कोई कंपटीटर है ही नहीं। अरे राहुल गांधी कितने बड़े कंपटीटर हैं यार, कह रहे हैं कि मोदी जी के पैर कांप गए, मोदी जी की कुर्सी हिल गई। देखिए लोगों के शब्द हैं, लोग कुछ भी कहें जी, लेकिन जो आपको सामने दिख रहा है वही बिक रहा है। क्या दिख रहा है आपको? मतलब आप किसी को कंपटीटर नहीं मानते हैं भाजपा का? कोई कंपटीटर है ही नहीं। अब आज नहीं 15 साल तक नहीं आएगा, 15 साल तक नहीं आएगा। 2 लड़कों का गठबंधन तो यूपी में ही है, अखिलेश जी और राहुल जी का। भाई देखिए वो गठबंधन है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं जी, और प्रयास करना हर मानव का कर्तव्य है। जी। तो अगर राहुल कर रहे हैं और जो है अखिलेश जी कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति अपना गद्दी संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी का कोई कंपटीटर नहीं है। क्या क्या काम मानते हैं आपके यहाँ मोदी जी ने जो ऐसे काम किए जो लोग उनको 10 साल के कार्यकाल में उनके काम कुछ इतिहास में दर्ज हो? मोदी जी का जो काम है वो डाउन टू अर्थ है, जो जन जन तक पहुंचने का जो उन्होंने प्रयास किया है। जैसे उज्ज्वला योजना उनका है, उसके आयुष्मान के तहत जो है 5 लाख का जो है, फिर हेल्थ के तरीके से। तो ये अमूल चूल परिवर्तन है। जो व्यक्ति नहीं है पैसा, नहीं आयु था, लेकिन आज हर व्यक्ति के पास पहुंच है। और जो अनाज है, जो 35 किलो अनाज है व्यक्ति को मिल रहा है, तो ये व्यक्ति के दिमाग को चेंज किया है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मोदी का कोई कंपटीटर है। मैं मोदी का देखिए भक्त मैं उन्हीं का हूँ जो काम करेगा। और वास्तव में योगी और मोदी देश के भक्त हैं, और हम जो देश के भक्त हैं हम उनके भक्त हैं। हाँ, ये उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। और 400 नहीं, कुछ अचंभा नहीं है कुछ और हो जाए तो उनसे भी बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? 400 से बड़ा भी कोई चमत्कार? 450 हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस बार सफाया होना है। यूपी तो 80 के 80 जाएगा। यही बात तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार सफाया होना है भाजपा का। देखिए वो जैसे हम कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं, तो फ्रीडम का जो राइट है इंडिया में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर व्यक्ति के पास है, कोई कुछ भी कहे। लेकिन जैसे आप भी हैं, हम भी हैं, तो जो दिख रहा है ना वही बोलेंगे ना। ये बताइए, अभी कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, हम संपत्ति का एक्सरे कराएंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो ना कहें कि उनकी सरकार आए, लेकिन जो जनता जो कहना चाह रही है और जो जनता करने जा रही है, आप उस पर विश्वास रखिए। मेरी बात समझ गए? जनता पे विश्वास, जो जनता जैसे 1,40,00,000 करोड़ जो है जनता है, 1.40 है ना, जो उस पर विश्वास करिए। वो क्या करेंगे? वो अकेले व्यक्ति क्या कर लेंगे? वो 10 ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कह रही कि हम संपत्ति का एक्सरे कराएंगे और फिर उसका बंटवारा कर देंगे सभी में बराबर। देखिए उनका जो है एक बार जो है सांसदी चली गई, फिर किसी तरीके से वापस आए। पहले वो अपने आप को बचाएं, यही हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले वो अपने आप को बचाएं, उसके बाद कुछ। हाँ, देखिए पहली बात यह है कि व्यक्ति काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है, जैसे आदमी जो देशभक्त है, जो देश की सेवा में लगा हुआ है, व्यक्ति उसको प्यार दे रहा है। हाँ, राहुल गांधी भी तो देश की सेवा में लगे हैं। मौका नहीं पाएंगे, मौका ही नहीं पा रहे हैं वो।
जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा लेके घूमे, लोगों को उन्होंने जागरूक किया हर चीज के लिए। जैसे वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, देश की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर वो देश के लिए जुड़ जाएंगे उस दिन उनका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो अभी अपने स्वार्थ के हाँ, चक्कर में लगे। वो अपना ब्रांड, जैसे वो होता है ना सेल्फिश, तो वो अपना कर रहे हैं। ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फिर कहा कि अगर कांग्रेस आएगी तो तुम्हारी संपत्तियां छीन लेगी और माताओं बहनों के गले के मंगलसूत्र भी छीन लेगी। कौन कह रहा है? नहीं, पहले कांग्रेस ने कहा कि हम संपत्तियों की जांच करवाएंगे, ठीक है, देश भर में, और उस संपत्ति को फिर हम गरीबों में बांट देंगे। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस वाकई तुम्हारी संपत्ति भी छीन लेगी और माताओं और बहनों के गले के मंगलसूत्र तक सब छीन लेगी। भाई छीन ही लिया था। कौन सा व्यक्ति जो है आज़ादी से जी रहा था? अब जो आज़ादी आई, जो स्वतंत्रता आई है, अब वो बात अलग है जी। और उनके कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी जो कह रहा है वो कर रहा है, हमारे योगी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बोला था कि हम अयोध्या को बदल देंगे तो अयोध्या बदल गई, तो को बदल देंगे तो कश्मीर बदल गया। क्या उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। तो ये मान के चलिए कि हर नागरिक, हर सिटीजन डेवलपमेंट चाह रहा है। नहीं तो क्या कांग्रेस अगर आती है तो कांग्रेस इस काम को कर देगी कि संपत्ति भी छीन लेगी? हमारा ये क्वेश्चन ही लीगल नहीं है। 15 साल नहीं, 20 साल वो नहीं आएगी, तो हम इस पे क्या मतलब अपना एनर्जी हम वेस्ट करें कि आपको बताएं कि वो आएगा फिर वो करेगा। जब वो 15 साल आएगा ही नहीं तो कहाँ से क्या कर लेगा? मतलब वो आएगा ही नहीं तो फिर कुछ होगा तो ही नहीं। हमारा कहना मतलब जो होप है हम लोग उस पर बात करें। हाँ, जैसे हम जमीन पे खड़े हैं और जो हम जानते हैं वो 400 प्लस सीट आएगी, वो कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कर रहा है, उनकी आपसी ही सहमति नहीं है। उनकी आपसी गठबंधन है काफ़ी। तो वही चीज़ें जहाँ क्लियरिटी हम उस पर काम करें। अच्छा, ये बताओ, कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें बहुत सारी बातें की, तो क्या ये लोगों को लुभाने के लिए, फिर भी लोगों को आकर्षित कर पाने में कांग्रेस कोई भी हो, कोई भी दल हो, सब लोग लुभाने के लिए ही लाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे जैसे भाजपा सरकार है, इनको मौका मिला लेकिन इन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया। अब यहाँ पे हमारे बहुत दूर हम नहीं जाएंगे, हम अयोध्या में ही देखेंगे जितने गरीब हैं, जैसे ये भैया हैं, है ना, आज इनको रोजगार मिला। एक समय था ये 300-400 बेचारे नहीं पाते थे, आज एक सोडा पानी बेचते हैं वो 4000-5000 ले जा रहे हैं। तो ये जो जन जन को फायदा पहुँच रहा है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस बात को समझिए, इसी वजह से ये सरकार वापस आएगी। हाँ। लेकिन कल दूसरे चरण का वोटिंग है, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा तो पहले ही चरण में हार गई। अरे कहने और करने में बहुत अंतर है और रिजल्ट आपके सामने आएगा। शब्दों से आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सामने रिजल्ट आएगा वो आपको दिखेगा, 400 प्लस रहेगा। और बताइए, आपको क्या काम लगते हैं राष्ट्र के लिए जो काम किए मोदी जी ने, जो इतिहास में दर्ज होंगे वो 10 साल में? वो स्वर्णिम ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, अब उनको कुछ कहना नहीं है। वो उनके खून में देशभक्ति भरी हुई है और वो हर दिन जो व्यक्ति 5 घंटा नहीं सोता है, अब उसके बारे में आप सोच लीजिए कि वो देश के लिए क्या करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो 5 घंटा नहीं सोता है, वो हर दिन, हर सांस, हर पल देश के लिए जीता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन जो काम कर रहा है उसके बारे में कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और बताइए, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कोई फायदा होगा? कांग्रेस देखिए वो सब चीज़ उनका चलता रहेगा, वो सब राजनीति है। थैंक यू। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नाम है हमारा। महेंद्र सिंह जी। आप कहाँ से हैं? चित्रकूट से आए हुए हैं। जी जी जी। आप बताइए, देश में क्या माहौल है 2024 के चुनाव? जय सिया राम है सब, जय सिया राम, जय सिया राम। इसका क्या मतलब जय सिया राम? अरे राम जी को लाए हैं, वो हम लोगों को लाएंगे और क्या। जी। जय सिया राम। विपक्ष कह रहा है कि पहले ही चरण में भाजपा हार गई, अब और 6 चरणों का क्या फायदा? विपक्ष सब जय सिया राम है। सब जय सिया राम, उनको भी जय सिया राम। सब जय सिया राम। क्या काम की सरकार 10 साल में? अरे आपको दिख नहीं रहा है, अयोध्या को चमका दिया। अयोध्या को पूरा सरकार ने चमका दिया, सनातन धर्म को जिंदा कर दिया। और क्या, जय सिया राम है। जब विपक्ष कह रहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया भाजपा, विपक्ष का कहना तो भाईचारा खराब कर दिया। कुछ तो कहेगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही कह रहा है और क्या कहेगा। मुद्दा तो उनके पास बहुत सारा है, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अरे पूरा तमाम सरकारें रही, 75 साल रहे। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। यहाँ अयोध्या में विकास हो रहा है भाई साहब, यहाँ भी तो रोजगार मिल रहा है। विपक्ष के पास कोई अब ऑप्शन तो बचा नहीं है, कुछ भी कह सकता है। वो कह रहे हैं 30 लाख वैकेंसियां लोगों को रोजगार देंगे, 30 लाख जो पद खाली पड़े हैं। अच्छा जी, अभी इससे पहले कितनी वैकेंसियां देते रहे और खुद क्या कर रहे हैं? घोटाले पे घोटाले। और अपने लिए भी तो देखें भाई, ये चीज़ें अपने लिए भी तो देखें। दूसरे पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है। अभी तक सनातन के लिए किसने क्या किया है?
कांग्रेस ने कुछ नहीं किया लेकिन बीजेपी ने बहुत कुछ किया। दिख रहा है भैया, दिख रहा है। सबसे बड़ा काम हो गया, हमारे प्रभु विराजमान हो गए, सबसे बड़ा काम हो गया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कमाना और खाना तो भैया सबके साथ लगा हुआ है। जब आज से 10-20 साल पहले मजदूरी 400 मिलती थी तो सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। अब मजदूरी भी तो वो महंगी हो गई है, लोगों की तनख्वाहें महंगी हो गई हैं। तो भाई महंगाई की बातें करते हैं कि बहुत चीज़ें महंगी है, तो पैसा भी तो खूब बढ़ के मिल रहा है ना लोगों को, तो और क्या चाहिए? विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाई ईवीएम से भाजपा जीत जाती है, वरना भाजपा तो चुनाव में 11 बजे हार जाती है। ईवीएम से भाजपा जीत जाती तो केरल और तमिलनाडु की तरफ क्या है? कर्नाटक में देख लीजिए भाई, वहाँ भी तो जीत सकते थे। बांग्लादेश में देख लीजिए कितनी भाई प्रताड़ना हो रही है हिंदू भाइयों के साथ, ये भी तो कर सकते थे ना वो। अगर ऐसा करना होता तो ये भी हो सकता था, नहीं हुआ। कांग्रेस कह रही है कि अगर मोदी जी आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल गलत है। संविधान क्यों कोई खत्म करेगा? कह रहे कि देश में आग लग जाएगी जो भाजपा इस बार भी आ गई तो। नहीं, गलत बता रहे हैं, ये गलत, ये बेबुनियादी मुद्दे हैं, जबरदस्ती की बातें करते हैं, बेकार की बातें हैं। जय जय श्री राम। आप बताइए। हाँ, नहीं, ईवीएम बोल रहे थे। कर्नाटक और हिमाचल में ईवीएम नहीं है, ईवीएम वहाँ भी तो है। हाँ, तो वहाँ ईवीएम गलत नहीं है। जहाँ कांग्रेस जीत रहे वहाँ ईवीएम है, बीजेपी जीत रहे वहाँ गलत है और वहाँ सही है। क्या लगता है 24 में मोदी जी आएंगे? 100% मोदी जी आएंगे, 400 पार। गठबंधन रोक लेगा मोदी जी को, कह रहे हैं इस बार। गठबंधन कांग्रेस 40+ नहीं होगा, 40+ नहीं होगा। राहुल गांधी ने भी घोषणा किया कि 150 सीटों पे मात्र भाजपा सिमट जाएगी। राहुल गांधी अपना सीट बचा ले, वायनाड और यहाँ से अमेठी से। हाँ, अरे वायनाड से तो पहले भी जीत गए, इस बार कुछ नहीं जीतेंगे। वायनाड से सीट है उनके, वहाँ भी कंडीशन खराब है, कुछ नहीं जीतेंगे। क्या आपको कार्य लगते हैं ऐसे कि मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहुत सारे हैं, यहाँ अयोध्या में देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है। विदेश में नाम देखिए, नाम है वहाँ। बनारस देखिए, और देखिए रोड पर देखिए, सभी वहाँ पर जाकर हम लोग। युवा के लिए क्या किया? कांग्रेस कह रही है 30 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। सर बहुत सारे जॉब है, हम लोग भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे जॉब है। सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, कांग्रेस को जो में कितने सबको गवर्नमेंट जॉब था, सबके पास जॉब है जो करना चाहे तो। योगी जी की 80 लोकसभा सीटों में क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा? +75। +75। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भाई 2-4 लेगा। अखिलेश जी भी है यहाँ पे, उनका गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से, वो कह रहे हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा हार रही है इस बार। 2 लड़के विधानसभा में 2014 में कुछ नहीं, अभी क्या करेंगे ये? कुछ नहीं करेंगे ये। तो इस बार कह रहे कि इस बार गठबंधन में जो फेविकोल है वो मजबूत लगाया है। कुछ नहीं होने वाला इनके, फेविकोल नाम 0 हो जाएगा इनकी। हाँ, कह रहे हैं भाई इसमें ना दंगा नियंत्रण है, ना महंगाई नियंत्रण है, ना बेरोजगारी नियंत्रण है इस सरकार में। अरे दंगा पूरा नियंत्रण है, दंगा हो कहाँ है? दंगा करना है, कोई दंगा करके तो दिखाए। कह रहे हैं कि एक तरफा बुलडोजर चलता है उनका। एक तरफा क्या होता है? कोई गलत करके तो दिखाए भैया। पहले की राजो सुनिए, पहले जो गुंडे मवाली थे उनकी सत्ता थी, पब्लिक परेशान थी। आज पब्लिक मौज कर रही है और गुंडे मवाली परेशान है। श्रीमान जी क्या समझ रहे हैं आप? ये रात में जनता पब्लिक घूम रही है, ऐसे नहीं घूम सकती थी। पहले क्या स्थितियाँ थी? अरे पहले तो भय था ना, 8 बजे के बाद दरवाजे बंद करो, घर के अंदर रहिए। और अब खुले आम रात भर घूमिए, भ्रमण करिए, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। जय जय श्री राम, जय भाजपा, जय भाजपा।